आइए विद्यार्थियों, अब हम शब्दार्थ हल करेंगे और उसके बाद अभ्यास प्रश्न। देखिए अभ्यार्थियों, हमने अभी जो अभ्यास पढ़ा था उस अभ्यास में हमने इदम शब्द बहुवचन के रूप पढ़े थे, ठीक है। और यहां हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। देखिए यहां हमारे पास शब्दार्थ हैं, जिनमें पहला शब्दार्थ है बालकः। बालका जो शब्द है इसका अर्थ होता है अनेक बालक, क्योंकि बालक शब्द के जो रूप चलते हैं वो चलते हैं बालकः, बालको, बालकः। बालक एक बालक के लिए, बालको दो बालकों के लिए और बालकः अनेक बालकों के लिए। तो देखिए बालकः अर्थ देगा अनेक बालक। क्या हो जाएगा? अनेक बालक। ठीक इसी प्रकार से पुत्रः, ठीक है। तो पुत्रः जो शब्द है इसका अर्थ होगा अनेक पुत्र। क्या अर्थ होगा? अनेक पुत्र। और चिकित्सकः, चिकित्सकः का अर्थ है अनेक चिकित्सक। अनेक चिकित्सक, ठीक है। और हमारा अगला शब्दार्थ है नद्य। नद्य का अर्थ है अनेक नदियां। क्या अर्थ होगा? अनेक नदियां, ठीक है। इसी प्रकार से पिपीलिका, पिपीलिका स्त्रीलिंग बहुवचन, पिपीलिका का अर्थ होगा अनेक चींटियां। क्या अर्थ होगा? अनेक चींटियां, अनेक चींटियां। और कोकिला, कोकिला का अर्थ होगा अनेक कोयलें। क्या अर्थ प्रदान करेगा? अनेक कोयलें, अनेक कोयलें, ठीक है। अनेक कोयलें अर्थ हो जाएगा कोकिला। और कर्णभूषणानी, कर्णभूषणानी का अर्थ होगा अनेक कनफूल, ठीक है। अनेक कनफूल, अनेक कनफूल। और इसी प्रकार से वाद्य यंत्राणी, वाद्य यंत्राणी का अर्थ होता है अनेक बाजे। ये बहुवचन का रूप है, अनेक बाजे। अनेक बाजे, ठीक है। और हमारा लास्ट शब्दार्थ जो है वह है पत्राणी। पत्राणी शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है अनेक पत्ते, अनेक पत्ते। बालकः अनेक बालक, पुत्रः अनेक पुत्र, चिकित्सकः अनेक चिकित्सक, नद्यः अनेक नदियां, पिपीलिका अनेक चींटियां, कोकिला अनेक कोयलें, कर्णभूषणानी अनेक कनफूल, वाद्य यंत्राणी अनेक बाजे, पत्राणी अनेक पत्ते। अब हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। अभ्यास प्रश्न संख्या 3। आइए प्रश्न पढ़ते हैं। अधोलिखितानि पदानि संस्कृते लिखत।
नीचे लिखे हुए पदों को संस्कृत में लिखिए। नीचे हमें कुछ पद दिए हैं और उन्हें हमें संस्कृत में लिखना है। सबसे पहली बार हमें दिया हुआ है अनेक तोते। तोता पुल्लिंग शब्द है, इसके रूप चलते हैं सुक है, सुको, सुकहा। सुक है एक तोता, सुको दो तोते और सुकहा अनेक तोते। तो हम यह लिखेंगे सुकहा और सुकहा अर्थ प्रदान करेगा अनेक तोते। ठीक इसी प्रकार अनेक बाजे, तो अनेक बाजे के लिए जो शब्द है वह होगा वाद्य यंत्राणी। क्या होगा? वाद्य यंत्राणी, अनेक बाजे। अनेक हाथी, अनेक हाथी जो है इसके लिए शब्द होगा गजहा। गजह, गजो, गजा, तो गजहा बहुवचन में है और अर्थ प्रदान करता है अनेक हाथी। ठीक इसी प्रकार से अनेक लड़के, तो अनेक लड़के तो बालक है, बालको, बालकहा। बालकहा अर्थ देता है अनेक लड़के, तो बालकहा। ठीक है। नीचे लिखे हुए पदों को संस्कृत में लिखना है। हमारे पास पद है अनेक तोते, हमने संस्कृत में लिखा सुकहा। अनेक बाजे, वाद्य यंत्राणी। अनेक हाथी, गजहा। अनेक लड़के, बालकहा। चौथा अभ्यास प्रश्न, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार वाक्य निर्माणम कुरुत, वाक्य निर्माण कीजिए। उदाहरण के अनुसार वाक्य निर्माण कीजिए। उदाहरण हमें दिया हुआ है, उदाहरण सॉल्व करके देखते हैं। उदाहरण में नंबर 1 पर हमें क्रिया का प्रयोग करना है। हमारे पास नंबर 1 पर जो क्रिया है वह है पठन्ति। नंबर 2 पर लिखन्ति, नंबर 3 पर पाठयन्ति और नंबर 4 पर गच्छन्ति। हमें दिया हुआ है इमे अध्यापकः। इमे बहुवचन का रूप है, इमे से मतलब है ये सब। अध्यापकः यानी अध्यापक। पठन्ति पढ़ते हैं। तो हमारा वाक्य बनेगा इमे अध्यापका पठन्ति। नंबर 1 पर इमे अध्यापकः पठन्ति। हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? इमे अध्यापकः पठन्ति। ये सब अध्यापक पढ़ते हैं। क्या अर्थ होगा? ये सब अध्यापक पढ़ते हैं। और नंबर 2 वाक्य की बात करें तो दूसरे नंबर पर क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वह क्रिया है लिखन्ति। और लिखन्ति क्रिया का अर्थ होता है लिखते, लिखती हैं। यह बहुवचन की क्रिया है। यह हमारा वाक्य बनेगा इमे अध्यापका लिखन्ति। तो ये सब अध्यापक लिखते हैं। वाक्य निर्माण करते हैं। इमे अध्यापकः लिखन्ति। इमे अध्यापकः लिखन्ति। ये सब अध्यापक लिखते हैं।
ठीक इसी प्रकार से नंबर 3 पर हमारी क्रिया जो है वह है पाठयन्ति। पाठयन्ति का तात्पर्य है पढ़ाते पढ़ाती हैं। इमे अध्यापका पाठयन्ति, ये सब अध्यापक पढ़ाते हैं। तो आइए सेंटेंस नंबर 3 जहां क्रिया का प्रयोग किया जाएगा पाठयन्ति, हमें लिखना होगा इमे अध्यापका पाठयन्ति। इमे अध्यापकः पाठयन्ति। क्या हो जाएगा? इमे अध्यापकः पाठयन्ति, ये सब अध्यापक पढ़ाते हैं। ठीक इसी प्रकार से चौथा वाक्य जो बनेगा वो गच्छन्ति क्रिया के साथ होगा और हमारा वाक्य बिल्कुल सीधा बना हुआ है, इमे अध्यापका गच्छन्ति। अर्थ होता है ये सब अध्यापक जाते हैं। नंबर 4 पर इमे अध्यापकः गच्छन्ति, ये सब अध्यापक जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि एक उदाहरण जो हमें दिया हुआ है उसमें किस प्रकार क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इस उदाहरण के अनुसार हमें अगला अभ्यास प्रश्न हल करना है। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। हमारा अभ्यास प्रश्न क है जिसमें हमें दिया हुआ है इमा शिक्षका। इमा शिक्षका जिसका मतलब होता है ये सब अध्यापिकाएं, ये सब अध्यापिकाएं या ये शिक्षक जो है उसका स्त्रीलिंग है शिक्षिका। तो देखिए इसमें भी हमें वही 4 क्रियाएं दी हुई हैं। हम चारों क्रियाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करेंगे। हमारी पहली क्रिया है वदन्ति। पहली क्रिया क्या है? वदन्ति। दूसरी क्रिया है गच्छन्ति, तीसरी क्रिया है पाठयन्ति और चौथी क्रिया है लिखन्ति। इन चारों क्रियाओं के अर्थ की मैं बात करूं तो वदन्ति बोलते बोलती हैं, गच्छन्ति जाते जाती हैं, पाठयन्ति पढ़ाते पढ़ाती हैं और लिखन्ति लिखते लिखती हैं। यहाँ हमें इनका प्रयोग इमा शिक्षका के साथ करना है। शिक्षिका स्त्रीलिंग है, इमा स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है, शिक्षिका स्त्रीलिंग बहुवचन का रूप है। तो देखिए हम वाक्य निर्माण करेंगे। सबसे पहली बार पहला वाक्य जिसके साथ क्रिया होगी वदन्ति, वदन्ति के साथ हम वाक्य निर्माण कर देंगे तो ये हो जाएगा इमा इमा शिक्षिका। ठीक है, इमा शिक्षिका और पहली क्रिया जोड़ देंगे वदन्ति, तो इमा शिक्षिका वदन्ति, ये सब अध्यापिकाएं वदन्ति बोलती हैं। ठीक है। नंबर 2 वाक्य जो हमारा होगा वह गच्छन्ति क्रिया के साथ बनेगा। तो नंबर 2 पर इमः शिक्षिकः गच्छन्ति। क्या हो जाएगा? गच्छन्ति। ठीक है, इमः शिक्षिका गच्छन्ति, ये सब शिक्षिकाएं जाती हैं। अगला हमारा वाक्य बनेगा पाठयन्ति क्रिया के साथ, तो इमः शिक्षिका पाठयन्ति। क्या हो जाएगा? नंबर 3 पर इमः शिक्षिकः पाठयन्ति, ये सब अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं, ये सब शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। ठीक है, तो इमा शिक्षिका वदन्ति, ये सब शिक्षिकाएं बोलती हैं। इमा शिक्षिका गच्छन्ति, ये सब शिक्षिकाएं जाती हैं। इमा शिक्षिका पाठयन्ति,
ये सब शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। और जो हमारा अंतिम वाक्य है वह है इमा शिक्षिका लिखन्ति। चौथे नंबर पर क्या हो जाएगा? इमा शिक्षिका लिखन्ति। तो ये सब शिक्षिकाएं लिखती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक उदाहरण लिया और उस उदाहरण का प्रयोग करते हुए नए वाक्यों की रचना की। हमारे नए वाक्य आपके सामने हैं जिसमें हमने विभिन्न क्रियाओं का प्रयोग किया। जैसे इधर आप देखोगे तो पठन्ति, लिखन्ति, पाठयन्ति और गच्छन्ति क्रिया का प्रयोग इस उदाहरण में पहले से किया हुआ है जिसे हमने देखा, और उस उदाहरण के अनुसार ही हमने अभ्यास प्रश्न हल किया जिसमें वदन्ति, गच्छन्ति, पाठयन्ति और लिखन्ति क्रियाएं दी हुई हैं। इन्हें हमें इमा शिक्षिका के साथ जोड़ करके वाक्य निर्माण करना है। हमने वाक्य निर्माण किया, इमा शिक्षिका वदन्ति, इमा शिक्षिका गच्छन्ति, इमा शिक्षिका पाठयन्ति और इमा शिक्षिका लिखन्ति। आशा करता हूं समझ आया होगा। आइए अब अगला अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। आइए अब हम अगला अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अगला अभ्यास प्रश्न है ख। यहां हमें दिया हुआ है इमानी फलानी, और इमानी फलानी के साथ हमें प्रयोग करना है पतन्ति, अम्लानी संति, मधुराणी संति और संति का। इस प्रकार से हमें 4 वाक्यों का निर्माण करना है। आइए वाक्य निर्माण करते हैं। हमारी पहली क्रिया है पतन्ति। दूसरी बार हम वाक्य निर्माण में प्रयोग में लेंगे अम्लानी संति, तीसरी बार में मधुराणी संति और चौथी बार में संति। पहला वाक्य बना करके देखते हैं। हमारा पहला वाक्य बनकर सामने आएगा तो हम लिखेंगे इमानी फलानी, इमानी फलानी पतन्ति। देखिए विद्यार्थियों, इमानी जो है इदम शब्द का बहुवचन नपुंसकलिंग है। इदम सर्वनाम शब्द जो है उसका बहुवचन नपुंसकलिंग का रूप जो होता है वो होता है इमानी। फल शब्द जो है यह नपुंसकलिंग है और फलानी इसका बहुवचन नपुंसकलिंग का रूप है। तो इमानी फलानी पतन्ति क्रिया जो है वह बहुवचन की है। पतन्ति जिसका अर्थ होता है गिरते हैं, गिरती हैं। यहां हमारा वाक्य बनकर सामने आता है इमानी फलानी पतन्ति। तो ये सब फल गिरते हैं। क्या अर्थ हो जाएगा? ये सब फल गिरते हैं। हमारा दूसरा वाक्य होगा इमानी फलानी अम्लानी संति। इमानी फलानी अम्लानी इमानी फलानी अम्लानी संति। इमानी फलानी अम्लानी संति। तो इमानी फलानी ये सब फल, अम्लानी संति खट्टे हैं। इमानी फलानी अम्लानी संति ये सब फल खट्टे हैं। यह वाक्य हमारा बनकर सामने आया दूसरे पॉइंट के साथ। अब हम अगला देखते हैं इमानी फलानी मधुराणी संति, और अर्थ होगा ये सब फल मीठे हैं। क्या अर्थ होगा? ये सब फल मीठे हैं। देखिए इमानी
फलानि मधुराणि सन्ति। इमानि फलानि मधुराणि सन्ति, ये सब फल मीठे हैं। ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला है इमानि फलानि सन्ति, तो अर्थ हो जाएगा ये सब फल हैं। क्या अर्थ होगा? ये सब फल हैं। देखिए, इमानि फलानि सन्ति, इमानि फलानि सन्ति, तो ये सब फल हैं। ठीक है। देखिए, अब हम पांचवा अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। पांचवा अभ्यास प्रश्न हमें कहता है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमारे पास पहला वाक्य है ये लड़कियां गाती हैं। विद्यार्थियों, आपने पढ़ा इदम शब्द बहुवचन स्त्रीलिंग में जो रूप बनता है वह बनता है इमः। क्या बनता है? इमः। तो देखिए, इमः और लड़कियां बहुवचन में रूप बनेगा बालिकाः, तो इमः बालिकाः गाती हैं हो जाएगा गायन्ति। क्या हो जाएगा? गायन्ति। और हमारा संस्कृत अनुवाद जो है संस्कृत में हो जाएगा इमः बालिकाः गायन्ति, ये सब लड़कियां गाती हैं। ठीक है। अगला है ये कछुए हैं, ये कछुए हैं। तो देखिए, इमे इमा इमानी, इमे ये पुल्लिंग का रूप बनता है, तो इमे कच्छपः सन्ति, अर्थ हो जाएगा ये कछुए हैं। क्या अर्थ होगा? ये कछुए हैं। ठीक इसी प्रकार से ये फूल खिलते हैं। क्या है? ये फूल खिलते हैं। तो देखिए, नपुंसकलिंग है, यहां होगा इमानी। क्या हो जाएगा? इमानी। फूल के लिए पुष्पाणि, इमानी पुष्पाणि, और खिलते हैं तो विकसन्ति। क्या हो जाएगा? विकसन्ति। ठीक है। इमानी पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है। तो ये फूल खिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये भालू आते हैं। क्या है? ये भालू आते हैं। तो भालू पुल्लिंग है, तो इमे भल्लुकः, इमे भल्लुकः, ये भालू आगच्छन्ति। क्या हो जाएगा? आगच्छन्ति। इमे भल्लुकः आगच्छन्ति, ये भालू आते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से ये हिरण दौड़ते हैं, ये हिरण दौड़ते हैं, तो इमे मृगः धावन्ति। क्या हो जाएगा? इमे मृगः धावन्ति, ये हिरण दौड़ते हैं। इसी प्रकार से ये आम खट्टे हैं। ठीक है। ये आम खट्टे हैं, इसके लिए हो जाएगा इमानी
आम्राणि अम्लानि सन्ति। इमानि आम्राणि अम्लानि सन्ति। तो देखिए इस प्रकार से ये हमने हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट किया। एक बार फिर से हम देखते हैं। यहाँ हमें ख दिया हुआ है जिसमें हमें इमानी फलानी देने के बाद 4 प्रकार से शब्द जोड़ने की बात की गई है। हमने पहली बार पतंती क्रिया को जोड़ा और हमारा वाक्य बनकर सामने आया, इमानी फलानी पतंती। ठीक है। दूसरे वाक्य में इमानी फलानी अम्लानि सन्ति। इमानी फलानी अम्लानि सन्ति, ये दूसरे वाक्य की बात कर रहे हैं। और तीसरे वाक्य में इमानी फलानी मधुराणि सन्ति। ठीक इसी प्रकार से इमानी फलानी मधुराणि सन्ति तीसरा कंप्लीट होता है और चौथे में इमानी फलानी सन्ति। यदि मैं इधर बात करूं पांचवें की, तो पांचवा अभ्यास प्रश्न कहता है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। ये लड़कियां गाती हैं, तो इमा मतलब है ये लड़कियां, ये सब बालिका लड़कियां गायंती गाती हैं। और ये कछुए हैं, तो इमें कच्छपा संति, ये सब कछुए हैं या ये कछुए हैं। इसी प्रकार से ये फूल खिलते हैं, तो इमानी पुष्पाणि विकसन्ति, ये फूल खिलते हैं। ये भालू आते हैं, तो इमें भल्लूकः आगच्छन्ति, ये भालू आते हैं। ये हिरण दौड़ते हैं, तो इमें मृगः धावन्ति, ये हिरण दौड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा अंतिम वाक्य है ये आम खट्टे हैं, तो इमानी आम्राणि अम्लानि सन्ति, ये आम खट्टे हैं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आइए पढ़ते हैं अगला अध्याय।